सभी को जोहार। आर्ची डिफेंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जो आपके एग्ज़ाम के लिए एसएससी जीडी हो या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल बेसिक से सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ेंगे, बहुत आसान चैप्टर है ये, और एक वीडियो में आप लोग कोशिश करेंगे सारा डाउट, सारा टाइप को कवर करने का जो भी आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगेंगे। और क्वेश्चंस का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं आरसी फिजिकल एकेडमी के। चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबको कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो जरूर क्वेश्चन को, सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या है कि जैसे साधारण ब्याज पर हम लोग किसी को लोन दिए, ऋण लिए, तो उसके आधार पर चूंकि आप किसी से उधार लेते हैं चाहे देते हैं, तो जो पैसा को हम देते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में वो समझेंगे हम लोग पहले, कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले तो ये समझिए कि जितना पैसा आप किसी को उधार देते हैं, उस पैसे को, उस धनराशि को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, मूलधन। शॉर्ट में लिखते हैं पी फॉर प्रिंसिपल। एक एग्जाम्पल भी मान के चलते हैं। मान लीजिए कि 5,000 रुपया आप किसी व्यक्ति को उधार दे दिए, ठीक है। कितने व्यक्ति, किसी व्यक्ति को कितने पैसे उधार दिए? ये 5,000 रुपया जो दिया उसके लिए भी प्रिंसिपल है, और जो लिया उसके लिए भी ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। बात समझ गए ना। अब आपने 5,000 रुपये उधार दे दिया, तो आप किसी को उधार दीजिएगा तो पूछिएगा ना कि कब पैसा लौटाओगे, नहीं पूछेंगे। तो चूंकि हम लोग ऐसे रियल लाइफ में महीने में बोलते हैं, 1 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, बट क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो या तो ईयरली मिलेगा या तो महीने में भी मिलेगा। बट क्वेश्चन में जो रेट रहता है, ब्याज का दर रहता है, वो हमेशा वार्षिक के आधार पर रहता है। बात समझ रहे हैं ना। तो हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो मान के चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जितने दिन के लिए आपने उधार दिया है उसको हम लोग लिखेंगे टाइम, समय। क्या लिखेंगे? टाइम, समय। यानी कि समय बराबर 3 साल, 4 साल, 2 साल, जो भी। तो मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 4 वर्ष के लिए हमने 5,000 रुपया किसी को पैसा उधार दिया। क्लियर है। अब अगर आप अपना पैसा, अपना बैंक का पैसा निकाल के या कैश रखा हुआ पैसा को निकाल के किसी को 4 साल के लिए दीजिएगा तो आपको कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। तो दोनों के बीच में, दोनों लेने वाला और देने वाला, दोनों के बीच में एक रेट डिसाइड होगा। उसी रेट पर ब्याज लिया जाएगा। किसके द्वारा? जो देने वाला उसको। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दर। दर मतलब रेट। और मान के चलते हैं कि 10% की दर से वो क्या करेगा, आपसे, आप जो है सो उसको, उससे ब्याज वसूल करेंगे। बात समझ रहे हैं ना। कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से। अब चूंकि 5,000 रुपया आप उधार दिए 4 साल के लिए, 10%। अब 4 साल हो गया तो आप क्या निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे किसको? क्या कैलकुलेट करेंगे आप? उसका एसआई। यानी एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। आप निकालेंगे कि हमको 4 साल हो गया तो ब्याज कितना मिलेगा। और सिर्फ ब्याज लेने से तो काम नहीं चलेगा। हम 5,000 रुपये दिए, वो भी तो वापस चाहिए हमको। तो ये पैसा 5,000 रुपये जो दिए वो भी चाहिए और साथ में ब्याज भी चाहिए। ये दोनों को जोड़ के जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। यानी शॉर्ट में ए लिखेंगे, ए फॉर अमाउंट। ए फॉर अमाउंट। ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़ना है। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं किस्त। किस्त का नाम सुने आप लोग? जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टॉलमेंट। आज के दौर पे क्या होता है कि हमारे पास अगर 50,000 रुपया है और 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेना है तो हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि बैंक क्या करती है, आपको 1 लाख रुपए का लोन दे देती है, जिसको हम लोग 5,000, 6,000, 2,000, 2,500 अपनी क्षमता के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में उसको महीने महीने पेमेंट करते हैं। यही ना होता है। तो वार्षिक के आधार पे किस्त भी हम लोग पढ़ेंगे, इंस्टॉलमेंट भी पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 6 टॉपिक है जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। क्या ये समझ में आया? इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा। अगर आप डेटा समझ गए, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा प्रिंसिपल, समय यानी टाइम, रेट निकालना, क्या सारा लिख दिया ना। अब इसको बनाने का तरीका बताते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन आपको वर्ड में रहेगा, उसमें से आपको ये सारा चीज चुन चुन के निकालना पड़ेगा कि प्रिंसिपल दिया, एसआई दिया, अमाउंट दिया, रेट दिया, टाइम दिया। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पे अमाउंट बराबर हम लोग जानते हैं पी प्लस एसआई। प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दीजिएगा, क्या बनता है? अमाउंट बनता है, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है, एक फॉर्मूला है, एसआई बराबर पी आर टी बटा
100, P के बाद में R है और P और R के बीच में क्या है, गुना है। क्या है, P गुना R गुना T बटा 100। हम लोग फॉर्मूला याद करने के लिए PRT बटा 100 याद करते हैं, याद रहेगा। अब इस फॉर्मूला इसको याद कर लिए, पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, सारा क्वेश्चन। अच्छा, कुछ क्वेश्चन के लिए आपको देखिए, कुछ क्वेश्चन अगर आप शॉर्ट में बनाना चाहेंगे तो जैसे कि परसेंटेज चैप्टर में हम लोग हर वो चीज़ जिसकी जानकारी नहीं होती थी, हम लोग क्या करते, 100% मानते थे ना। प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पे 100% मानेंगे। कितना परसेंट, 100%। प्रिंसिपल हमेशा से 100% होगा। प्रिंसिपल 100%। रेट जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, रेट जो भी होगा वो हमेशा वार्षिक होगा। वार्षिक मतलब 1 साल का, वार्षिक मतलब 1 साल का। और साधारण ब्याज, याद रखिएगा ये लाइन, ये सारे चीज़ को याद रखना है। सिंपल इंटरेस्ट जो है, एसआई जो है, प्रत्येक वर्ष का, प्रत्येक वर्ष का मतलब प्रत्येक साल का, हर साल का समान होता है, बराबर होता है। अगर पहला साल में आपको 50 रुपये ब्याज मिलेगा तो अगला साल भी 50 मिलेगा, उसके अगले 50 50 50 50 50, जब तक आपका लोन खत्म ना हो जाए। बात समझ रहे हैं ना। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष का सेम होता है, समान होता है, इक्वल होता है। क्लियर है ये लाइन। अब आपको बनाते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हम 3 टाइप बताएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, 3 तरीका, और उसके बाद आप कोई भी तरीका अप्लाई कीजिए, आपको सब फटाफट बनते चलेगा। पहले देखिए, उसके बाद फिर उतारिएगा। एसआई बराबर, फॉर्मूला भी लिखे ना हम लोग, क्या लिखे, PRT बटा 100, यही लिखे। एसआई बराबर PRT बटा 100। हमको एसआई निकालना, ये पहला तरीका बता रहे हैं। प्रिंसिपल कितना रुपया है, 5000। रेट टाइम बटा में 2 जीरो 2 जीरो काटेंगे, 50 गुना 10, 500 गुना 4, 2000 रुपये क्या निकला। एसआई कितना रुपया आ गया हमारा, 2000 रुपया एसआई। अमाउंट बराबर P प्लस एसआई, P प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना रुपया, एसआई कितना रुपया, जोड़ दीजिए, कितना रुपया हो जाएगा, 7000 रुपया हो जाएगा। समझ में आया, बस इतना ही सॉल्यूशन है, खत्म है चैप्टर, बस। क्लियर है ना। दूसरा मेथड समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा मेथड समझाते हैं, ध्यान से देखेंगे सारे लोग। दूसरा मेथड समझाते हैं ध्यान से। प्रिंसिपल बराबर, हम अभी क्या बोले आप लोगों को, प्रिंसिपल बराबर 100%, मालूम है ना। और 100% बराबर कितना रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ है, 100% की वैल्यू कितना, 5000। तो 100% की वैल्यू 5000, हमको निकालना क्या है, एसआई। अब एक बात सुनिए, एसआई हमारा रेट जो है 10% वार्षिक है। वार्षिक मतलब 1 साल का। 1 साल में कितना परसेंट, तो भैया 4 साल में कितना परसेंट, 1 साल में 10, तो 4 साल में कितना, 40%। सुनिए, 5000 जो है वो कितने परसेंट बराबर, 100। 5000 कितना परसेंट बराबर, हमको चाहिए 40% का वैल्यू। 1 1 जीरो कटा, 5 चौके 20, 2 जीरो। प्रिंसिपल सॉरी, एसआई कितना रुपया आया, 2000 रुपया। अच्छा, एसआई ना पूछ करके सीधे अमाउंट पूछा हुआ रहता तो अमाउंट कितना, अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना परसेंट, एसआई कितना परसेंट, 1 साल में 10%, 4 साल में कितना परसेंट, टोटल कितना परसेंट, 5000 कितना परसेंट का मान था, गुना 140। 1 1 जीरो कटेगा, 14 25 70, यानी कितना रुपया। क्या ये क्लियर है। दूसरा मेथड भी, परसेंटेज हम लोग यही सब मेथड ना यूज किए परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में, बिल्कुल उसी तरह से। और तीसरा मेथड जो बनता है वो फ्रैक्शन है, उसको भी देखिए, उसके बाद उतारिएगा। 10% का फ्रैक्शन क्या बनता है, 10% का फ्रैक्शन क्या बनता है, नीचे वाला बनेगा प्रिंसिपल और ऊपर वाला बनेगा एसआई पर ईयर। एसआई पर ईयर, पर ईयर क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष का क्या होता है,
समान होता है, मालूम ना। सुनिए, प्रिंसिपल कितना यूनिट, प्रिंसिपल कितना यूनिट, 10 यूनिट बराबर कितना रुपया प्रिंसिपल है, 5,000। एक यूनिट का वैल्यू 5,000 गुना 5,000 बटा 5,000 बटा 10, एक एक जीरो काट देंगे। एक एक जीरो काटेंगे तो कितना आएगा, 500 ना, 500 आएगा। हमको चाहिए एसआई, एसआई हमारा कितना यूनिट है, सुनिए एसआई यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ 1 यूनिट पर ईयर लिखा हुआ है ना। कै साल था, 1 साल में 1 यूनिट, तो 4 साल में कितना यूनिट, 4 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो है 500। 500 गुना 4 बराबर कितना रुपया, 2,000 रुपये। क्लियर है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 10 और साइज 4, 10 और 4 14, 1 यूनिट का वैल्यू 500, 14 25 70, यानी कितना रुपया। तो अब देखिए ये पहला मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड हो गया और ये तीसरा मेथड है। क्या ये तीनों मेथड समझ में आया, आया समझ में। कोई भी तीनों मेथड अप्लाई करके पूरा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। उतारिए फटाफट, जल्दी जल्दी। तीसरा टाइप फिर से समझाना है। 10% का फ्रैक्शन 1/10, नीचे वाला प्रिंसिपल ऊपर वाला एसआई पर ईयर। पर ईयर का मतलब 1 साल के लिए, बात समझ में आया। 1 साल का 1 यूनिट, तो 4 साल का 4 यूनिट। 10 यूनिट प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल दिया कितना हमको, 5,000। तो 10 यूनिट बराबर 5,000, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 500 ना।
एसआई हमारा 4 यूनिट है, 4 × 500 बराबर कितना 2000, और अमाउंट हमारा 10 और 4 10 यूनिट प्रिंसिपल, 4 यूनिट एसआई, 10 और 4 14, 25 70 यानी 7000। क्लियर है ना? चलिए सीधे सीधे क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग अब आगे, और क्वेश्चन बनाते हैं सीधे। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करते हुए चलेंगे। कितना है? 2340। वाह, देखिए 6500 रुपया का मतलब क्या? 6500 रुपया का ये प्रिंसिपल है, उसी का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? प्रिंसिपल कितना दिया आपको? 6500 रुपया ना। प्रिंसिपल कितना दिया? 6500। रेट कितना है? 12%। टाइम 3 वर्ष। क्या निकालना है हमको? एसआई। सीधे फॉर्मूला डाल दें, PRT बटा 100। प्रिंसिपल कितने का? 6500। रेट कितना? 12%। टाइम 3 साल बटा 100। 20 20 घटा 12 25 60 हसील 6 12 छक 72 6 78 गुना 3, 3 गुना 0 3 8 24 हसील 2, 3 छक 18 और 2 3 7 21, 21 और 2 23, 2340। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन से बताएं इसको, ठीक है? हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर निकालेंगे सारे लोग। देखिए क्या कह रहा है। 75,000 रुपया की राशि पर 2.5/3%, या दो बार परसेंट का साइन हो गया है, परसेंट एक के बार होगा। 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। क्लियर है? सुनिए क्वेश्चन क्या बोला। प्रिंसिपल कितना रुपया? प्रिंसिपल कितना रुपया? रेट कितना परसेंट है? 3 दूना 6 और 5 11/3%, यही ना? क्या करें? कितना टाइम के लिए? 5 वर्ष के लिए। क्या निकालना हमको? एसआई, साधारण ब्याज ज्ञात करना। लगाइए फॉर्मूला, एसआई बराबर PRT बटा 100। प्रिंसिपल कितना रुपया? रेट कितना? 11/3। टाइम कितना साल? बटा में 100। 2 बार 0 2 बार 0 कटेगा, काटिए इसको। 3 दूना 6, 3 पचे 15, 11 पचे 55, 11 दूना 22 और 5 27 गुना 5, 0 5 पचे 25, 5 सते 35 और 2 37 हसील 3, 5 दूना 10 और 3 13, 13,750 रुपया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। कोई डाउट है? ये पूर्णांक में था, उसको बट्टा में चेंज करके 11/3 लिखे। देखिए PRT बटा 100 होता है ना, तो बटा में 3 आ गया, 3 नीचे आ गया, 3 से कैलकुलेट करेंगे हम उसको। क्लियर है सबको? कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ है? बताइए जल्दी से। फ्रैक्शन से 2.5/3 का फ्रैक्शन जो है वो 11/300 बनेगा। छोटा फ्रैक्शन नहीं बनेगा उसका। हाँ, नहीं उससे बनेगा, ऐसा नहीं है। देखिए 2.5/3 को जब हम फ्रैक्शन करेंगे 11/3 आएगा, और फ्रैक्शन बनाने के लिए बटा 100 करते हैं ना। 11/3 गुना 100 कितना हो जाएगा? नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला क्या बनेगा? साई।
300 यूनिट बराबर 75,000। एक यूनिट के वैल्यू कितना हो जाएगा? 75,000 को 300 से काटेंगे, जो आएगा उसको 11 गुना 5। एक साल में 11 है तो 5 साल में कितना? 11 पचे 55। आप गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर करेंगे। किस धन का, सुनिएगा ध्यान से, किस धन, धन मतलब प्रिंसिपल, धन नहीं ना दिया है, किस धन का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 5400 रुपया है। आपको निकालना है प्रिंसिपल। क्या निकालना है? रेट कितना दिया, टाइम कितना दिया, 3 वर्ष, और एसआई जो है वो कितना दिया है? एसआई कितना दिया है? 5400। रखिए फॉर्मूला में, एसआई बराबर PRT बटा 100। प्रिंसिपल कितने का? नहीं मालूम। रेट कितना %, टाइम कितना, बटा में 100। एसआई कितना रुपया है? 5400। काटेंगे इसको, 15 तिया, 15 तिया कितना बचा? कितना बचा? 9। 90 हो गया। 15 छक 90। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एका 3, 3 दूना 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 120 गुना 100। तो कितना प्रिंसिपल था? 12,000 रुपया। क्लियर है? इसको एक और तरीके से बताएं, बहुत आसान शॉर्ट तरीके से। एक साल में 15%, 3 साल में कितना %? बाकी लोगों को नहीं पता चला। एक साल में 15%, 3 साल में कितना %? 45% बराबर कितना रुपया? तो 100% का वैल्यू 5400 बटा 45 गुना 100। 9 पचे 9 छक 5 एका 5 दूना 10, 12 120 गुना 100। है आसान या नहीं है? समझ में आया? कैसे 45% को 5400 से डिवाइड किए, क्यों 100 से गुना किए? क्लियर है सबको? चलिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे फटाफट सारे लोग। देखिए क्या कहते हैं। 3200 रुपया पर 4 अप्रैल 2020 से 16 जून 2020 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? यहां पे दे दिया डेट। और आज आजकल ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में है। ध्यान से समझेंगे सारे लोग। कितना रुपया? कितना रुपया? 3200 रुपया पर। ये 3200 रुपया क्या है? ये 3200 रुपया क्या है? प्रिंसिपल। 3200 रुपया पर 4 अप्रैल 2020 से, कब से? 16 जून 2020 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करना। रेट कितना दिया? रेट कितना दिया है? टाइम निकालते हैं, सुनिएगा ध्यान से। 4 अप्रैल, कब से? 4 अप्रैल 2020 से 16 जून 2020। सुनिए, देखिए टाइम को काउंट करने का जो है ना नियम बताते हैं, तरीका बताते हैं, क्योंकि इसमें लोग एक दिन आगे पीछे काउंट कर लेते हैं, गुना मतलब भी कर लेते हैं। सुनिए, 4 अप्रैल को पैसा जमा करेगा। 4 अप्रैल को हम नहीं काउंट करेंगे। हम काउंट कब से करेंगे? 5 से। बात समझ रहे हैं ना? तो अब सोचिए अप्रैल कितना दिन का महीना होता है? अप्रैल कितना दिन का महीना होता है? 30 दिन। उसमें से हम 4 अप्रैल काउंट नहीं किए, यानी 1 2 3 4 काउंट नहीं किए, तो अप्रैल में कितना दिन हुआ? 30 दिन का महीना में 4 अप्रैल काउंट नहीं हुआ। 1 2 3, चूंकि 4 अप्रैल को ही डिपॉजिट किया था 3200,
तो 4 अप्रैल से ना काउंट होता, बट 4 अप्रैल को काउंट नहीं करके हम 5 से काउंट करेंगे। तो अप्रैल में महीना कितना, 30 में से 4 दिन कम, तो अप्रैल में कितना दिन? कोई दिक्कत? सुनिए, अप्रैल के बाद मई आएगा, और मई में कितना दिन का महीना होता है? और जून में कितना तारीख तक जमा किया था? तो जून में तो 16 दिन रहेगा ना। इसको टोटल ऐड कीजिए, 6 और 6 12 और 1 3 2 5 और 1 6 6 और 1 कितना दिन आया? सुनिए, 73 दिन आया, यानी 73 दिन के लिए जमा किया था। मतलब ये मानिए कि 3200 रुपया आपने बैंक में जमा किया, कितना तारीख को? और 16 जून को इमरजेंसी पड़ने में पैसा निकाल लिया। तो जितना दिन था उसका तो ब्याज मिलेगा ना आपको। तो दिन समय कितना? 73 दिन। सुनिएगा ध्यान से, ये दिन है। दिन में जब भी क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा ये बात को, दिन में जब भी क्वेश्चन रहेगा या तो 73 दिन रहेगा, या तो 146 दिन रहेगा, या तो 219 दिन रहेगा, या तो 292 दिन रहेगा। ये 4 दिन के अलावा कोई दिन वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही वो नंबर है जिससे कि कटता है 365। बात समझ में आया? दूसरी बात यह है कि अगर आपको कैलकुलेट करने में, गिनती करने में 146 की जगह 145 आ गया, 147 आ गया, एक बढ़ गया, 73 की जगह 72 या 74 आ गया, अगर हम अभी यही 4 को काउंट करते तो कहाँ तक जाता? 74 जाता ना। आप उसको ऑटोमेटिक 73 में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर 146 की जगह 147 आ रहा है, आप ऑटोमेटिक क्या कीजिएगा, उसको 146 कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग, मतलब 100 एक्स्ट्रा दिन में देगा ही नहीं देगा। दिन में जब भी देगा तो ये 4 नंबर ध्यान रखना है, यही नंबर में से कोई क्वेश्चन में देता है। बात समझ में आया? सीधे सॉल्व करेंगे। क्या निकालना है? एसआई ना। एसआई बराबर, सुनिए, प्रिंसिपल कितना रुपया है, रेट कितना परसेंट, टाइम कितना दिन, बटा में, क्या इसको सॉल्व करेंगे एसआई निकलेगा? अरे बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या एसआई निकलेगा? क्योंकि 73 साल नहीं है, क्योंकि 73 दिन है। रेट जो है वो देखिए, रेट क्या लिखा हुआ है, वार्षिक, मतलब 1 साल का रेट 5% है। और आपका पैसा कितना दिन था बैंक में? तो ये दिन को भी वर्ष बनाने के लिए 365 से क्या करेंगे? 365 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। बात समझ में आया? अरे बोलिए, आया कि नहीं आया? 73 एका 73, 73 पचे, देखिए 5 तिया 15 हसील 1, 5 सते 35 और 1 36, 5 से 5 कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। कितना रुपए का ब्याज मिला? कितना रुपए का ब्याज मिला? 32 रुपए का ब्याज मिला, मान के चलिए। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन गलत है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। चार अप्रैल से 16 अप्रैल तक था, 16 जून तक था ना। कब तक था? 16 जून। सुनिए, दिन वाला में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है। जिस दिन पैसा जमा करेंगे उस दिन को हम काउंट नहीं करेंगे, उसके अगले दिन से काउंट करेंगे। अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है, उसमें से 4 दिन छोड़ दिए, तो बचा कितना दिन? बचा कितना दिन? 26 दिन अप्रैल में। मई में, मई कितना दिन का महीना होता है? 31 दिन। तो 30 में, सॉरी, अब मई का पूरा दिन लेंगे हम लोग। कितना दिन लिए? और जून में कितना तारीख तक था? 16 को पैसा निकाला, 16 का भी ब्याज मिलेगा, यानी 16 दिन। बात खत्म हो गया। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेम क्वेश्चन एक देते हैं, इसको बनाने देखिए। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, क्या कहता है। 12,500 रुपये का, कितने रुपए का, 12,500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। निकालिए जल्दी से। प्रिंसिपल दिख गया सबको, कितना बोल रहा है। प्रिंसिपल कितना रुपया, रेट कितना परसेंट, टाइम कितना, टाइम कितना, क्या निकालना है, एसआई ना। एसआई बराबर PRT बटा 100। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना परसेंट, टाइम 219 बटा में 100, 2 0 कटा, बटा में 365 भी तो करना पड़ेगा। 73 गुना 3, 73 गुना 5, 5 5 कटा, 125 गुना 3, 375 रुपया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कोई समस्या है। जहां पर दिन रहेगा, सुनिए, जहां पर दिन रहेगा हम बट्टा में 365 करेंगे, और जहां पे क्वेश्चन में महीना रहा, सिर्फ 4 महीना, सर 5 महीना, सिर्फ 8 महीना, बट्टा में क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, क्योंकि एक साल में कितना महीना, 12 महीना। क्लियर है। तो साल में चूंकि वर्ष है, रेट ऑलरेडी वर्ष में ही है ना, तो उसमें लिख के क्या करना, बटा में एक से एक लिख दीजिएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, क्या बोलता है। 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपया की राशि के लिए 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या 2017 लीप ईयर है, लीप ईयर है, नहीं है तो महीना कितना दिन का होगा, फरवरी का 28 दिन का, और लीप ईयर रहता तो 29। चलिए, तो सीधे सीधे रेट लिखते हैं। यहां पे कितना दिया, 6.25। प्रिंसिपल कितना रुपया दिया, प्रिंसिपल कितना रुपया दिया, 5,000, और टाइम जो है वो कितना से कितना, 5 फरवरी से 19 अप्रैल। सुनिए, फरवरी का महीना कितना दिन का, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, 28 दिन। 28 दिन में 5 फरवरी को जमा किया तो 5 तक तो काउंट नहीं होगा, तो बचा कितना दिन, कितना दिन बचा, 23 दिन। फरवरी में 23, मार्च में, मार्च का महीना कितना दिन का होता है, और अप्रैल कितना, 19 अप्रैल तक था भैया। जोड़िए इसको, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 3 2 5 और 1 6, 6 और 1 कितना दिन। कोई समस्या लग रहा है क्या, एसआई निकालना है। एसआई बराबर PRT बटा 100। प्रिंसिपल कितना रुपया, रेट कितना, गुना 73 बटा में 100 गुना 365। ये पॉइंट हटा के नीचे में और 2 जीरो डाल दे क्या, 1 2 3, 1 2 3, 5 दूना 10, 73 गुना 5, 5 से डिवाइड करेंगे 125, 2 छक 12, 2 दूना 4.5, कितना रुपया, 62 रुपया 50 पैसा है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैलकुलेशन सबको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझ में सबको आना चाहिए।
फिर से काट के बताना है। चले देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल कितना था 5,000 ना, 6.25, ये पॉइंट हटा के नीचे 100 कर दिए, बट गुना 73/365 किए, 73 × 5 बटा में फॉर्मूला वाला 100 दो बार लिखाएगा ना, ये पॉइंट के लिए 2 जीरो और ये फॉर्मूला वाला 1 2 3, 1 2 3, 5 दूना, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एका 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 62 रुपया 50 पैसा। क्लियर है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपया व धन ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन का डेटा समझ में आया क्या? एक बार पढ़िए, सारे लोगों को नहीं आया तो। क्या निकालना है, समझ में आया? क्या निकालना है आपको? निकालना है प्रिंसिपल। रेट कितना परसेंट है? 8%। टाइम 3 वर्ष और 6,944 क्या दिया है? अमाउंट दिया है। सुनिए, SI बराबर फॉर्मूला होता है PRT/100। देखिए इस वाले मेथड लगा करके बनेगा तो जरूर, लेकिन बहुत लंबा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अमाउंट का मान दिया है और इस फॉर्मूला में कहीं पे ए लिखा हुआ है क्या? क्योंकि आपको प्रिंसिपल भी नहीं मालूम और SI भी नहीं मालूम, तो एक फॉर्मूला में 2 चीज अगर गायब है तो फॉर्मूला बेकार है, फॉर्मूला का कोई उपयोग नहीं है। सुनिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सुनिएगा सभी को ध्यान से, इसको बनाने का तरीका एक अलग से बनाएंगे। प्रिंसिपल बराबर कितना परसेंट, SI कितना परसेंट, 1 साल में 8% भाई साहब। 1 साल में, चूंकि 8% क्या लिखा हुआ है, 1 साल में 8%, 3 साल में कितना परसेंट? 8 तिया 24, 8 तिया 24, टोटल 124% का वैल्यू 6,944 बटा गुना में 100, 6,944 बटा 124 गुना 100। काटिए इसको, 4 से काटे, 4 तिया 12, 4 एका 4 से इसको काटेंगे, 25 चौके 100, 31 दूना 62, 69 में 62 कट गया, कितना बचेगा? 7, 74 हो गया, 31 दूना 62 और 74 में से 62 12 हो जाएगा, 124, 31 चौके गुना करिए, 25 गुना 224, 25 चौके 100 हासिल 10, 25 दूना 50 और 10 60 हासिल 6, 25 दूना 50 और 6। क्लियर है क्या? सिर्फ ये लाइन को समझना है। प्रिंसिपल कितना परसेंट, SI कितने का? प्रिंसिपल 100, SI कितना? 1 साल में 8%, 3 साल में कितना परसेंट? 100 + 24, 124% का वैल्यू 6,944, 100% का मान 6,944 बटा 124 गुना 100, इसको काट दिए, कितना आंसर आया? अरे कितना आंसर आया? क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आइए जल्दी जल्दी। हो गया, अगला क्वेश्चन पर चलें। एक सेम क्वेश्चन दे रहे, बना के दिखाइए। एक सेम क्वेश्चन दे रहे, बना के दिखाइए। पढ़िए क्वेश्चन बोला, 6% वार्षिक दर से कोई धन
4 वर्ष में 9920 रुपया हो जाती है, धन क्या है? 4 वर्ष में 9920 रुपया हो जाती है, धन क्या है? सुनिएगा ध्यान से। रेट कितना परसेंट दिया? रेट कितना परसेंट दिया? 6%। टाइम कितना दिया? 4 वर्ष। अच्छा, यहाँ पे 9920 रुपया हो जाती है बोल रहा है, ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, समझा रहे हैं। हो जाती है, हो जाता है, हो जाएगा, उससे पहले जो भी वैल्यू है वो हमेशा क्या बनेगा? क्या बनेगा? वो अमाउंट बनेगा। क्लियर है? देखिए ध्यान से, फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो ये हमेशा हो जाता, हो जाती, हो जाएगा बोलेगा, अमाउंट है ये। और देखिए यहाँ पर आपको देखिए इससे कम का वैल्यू दिया हुआ है, यानी प्रिंसिपल कम और जो भी वैल्यू ज़्यादा है तो वो हमेशा क्या बनेगा? अमाउंट बनेगा। सुनिए, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में एसआई ज़्यादा हो सकता है प्रिंसिपल से, नहीं तो कम ही रहता है। समझ में आया बात ना? ये 9920 क्या दिया हुआ है? क्या दिया है? अमाउंट। 9920 हमको निकालना है प्रिंसिपल। 1 साल में 6%, 4 साल में कितना परसेंट? जल्दी, प्रिंसिपल कितना परसेंट मानते हैं? 1 साल में 4 तो 6 साल में कितना? सॉरी, 1 साल में 6 तो 4 साल में कितना? 24। टोटल कितना परसेंट? 124% का वैल्यू कितना? 9920। तो 100% का वैल्यू क्या है? 9920 बटा 124 गुना 100। 4 तिया 12 या 31 तिया, 4 तिया 12, 4 एका 4 दूना 8, 1 बचा 19, 4 चौके 16, कितना बचा? 3, 32, 4 अठे 32, 0 31 अठे 100, 248, 80 गुना 100 बराबर कितना रुपया? 8000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार और काटें। नौ 9920 बटा 124। 124 का मान था ना, गुना 4 तिया 12, 4 एका 4 दूना 8, 1 बचा 19, 4 चौके 16 बचा 3, 32, 4 अठे 32, 31 अठे 8 एका 8, 8 तिया 24, 248, 80 गुना 100 बराबर कितना रुपया? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या कहता है। 6400 रुपये का 5% वार्षिक दर से कितने वर्ष का साधारण ब्याज 1280 रुपया होगा? सुनिए, क्या निकालना पता चला? पता चला किसका किसका मान क्या दिया हुआ है? 6400 रुपया क्या है? क्या है ये? क्योंकि 6400 रुपया का ही ब्याज लग रहा है ना, ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पर लगता है। 6400 रुपया का 5%, रेट कितना परसेंट? टाइम कितना? नहीं मालूम। 1280 रुपया क्या है? साधारण ब्याज 1280 बोला है ना, और आपको निकालना क्या है? टाइम ना। सुनिएगा बात को ध्यान से, अगर रेट और टाइम दोनों में से कोई भी एक चीज अगर नहीं दिया है तो आपको एक ही उपाय करना है, वो क्या है? फॉर्मूला लगाना है। लगाइए फॉर्मूला। एसआई बराबर पीआरटी बटा 100। प्रिंसिपल कितना? 1280। एसआई है, प्रिंसिपल कितना है? 6400। रेट कितना है? 5%। टाइम बटा में 100, 2 जीरो 2 जीरो कटा, 64 दूना 128, 5 चौके 20, टाइम बराबर कितना साल? 4 वर्ष। देखिए इसको और भी तरीके से बना सकते हैं हम लोग। देखिए 1280 4 साल का ब्याज है ना, टाइम तो नहीं मालूम है,
तो 1280 रुपये ब्याज हमको कितना मिला? 6400 से, 6400 से ना, 1280 भागा 6400 गुना बटा में 5 कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 से कैसे पता चलेगा 4 ऐसे रहेगा? गुड। कोई डाउट है? अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए आंसर बताइए इसका जल्दी से, इसका आंसर बताइए जल्दी से। कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपया हो जाएगा? साधारण ब्याज जो है 6% रेट पर कितना होगा? 450। प्रिंसिपल टाइम निकालना है ना। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना है? एसआई जो है वो कितना दिया हुआ है? रेट कितना परसेंट? फॉर्मूला डाल, एसआई बराबर पी आर टी बटा 100। एसआई कितना? एसआई कितना? प्रिंसिपल कितना? 10,000 रेट बट टाइम बटा में एक एक जीरो कटा, यहां से एक जीरो और कटेगा। 5 दूना 10, 5 नवा 5 नवा 6 गुना 2 6 दूना, या और काट सकते 3 तिया 3 दूना 3 दूना 6 3 तिया 9, यहाँ बचा 3, 2 दूना 4 गुना में है, टी के साथ में इधर आया तो बटा में होगा। टाइम बराबर 3/4 वर्ष लिखेंगे इसको, लेकिन वर्ष में क्वेश्चन नहीं है, महीने में है ऑप्शन। तो एक साल में कितना महीना होता है? 4 तिया 3 तिया 9 माह, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई डाउट है? ये 9 महीने वाला क्लियर है सबको, या जल्दी बताइए। आपको प्रिंसिपल दिया था, टाइम निकालना है, रेट कितना था? 6%, और एसआई कितना दिया था? सिर्फ फॉर्मूला में रखने के बाद ये 3/4 आया, क्योंकि ये वर्ष है। तो चूंकि ऑप्शन में चूंकि 3/4 वर्ष आंसर सही है, बट ऑप्शन में महीना है, इसलिए गुना 12 किए तो हमारा आंसर 9 महीना है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे, हल्ला नहीं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25,000 रुपया की राशि 4 साल में 31,500 रुपया हो जाती है। हो जाती है मतलब अमाउंट, ब्याज की दर क्या है सुनिए। प्रिंसिपल कितना रुपया है? टाइम कितना दिया है? अमाउंट कितना दिया है? अमाउंट है 31,500 ना। अमाउंट बराबर 31,500, प्रिंसिपल 25,000, अमाउंट 31,500। एसआई कितना होगा? माइनस करेंगे तो
6,500 होगा कि नहीं? क्योंकि अमाउंट में प्रिंसिपल और एसआई दोनों जोड़ के लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अरे बोलिए जल्दी। क्योंकि प्रिंसिपल तो 25,000 है ना, 25,000 रुपया और 6,000 रुपया ब्याज मिला, तो 25 और 6 31,500, यही ना होगा? हाँ या ना? तो आपको यहाँ पे अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमको एसआई निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। ब्याज की दर ज्ञात करें, रेट निकालना है। रखिए फॉर्मूला में PRT बटा 100। एसआई कितने का? 6500। प्रिंसिपल कितना रुपया? 25,000। रेट नहीं मालूम है ना? टाइम कितना है? 4 साल बटा में 100। 1 2 3, ऊपर में 2 जीरो, नीचे में 2 जीरो, कटा। एक एक जीरो से और काटेंगे इसको, काटिए इसको। 25 दूना 50, बचा 10, सॉरी 15 बच गया। 150, 25 छक 4 छक 24, बचा 2, 4 पचे 20। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट? 6.5%। क्लियर है? देखिए, जो जो भी चाकू यूज कर रहे हैं आप ना काटने के लिए, उसका धार को तेज करना पड़ेगा, क्योंकि काटने में इतना समस्या काहे हो रहा है भाई। सुनिए 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 सुनिए, 6,500। प्रिंसिपल कितना रुपया था? 25,000। रेट नहीं मालूम, टाइम कितना साल? 4 साल। सुनिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटने में क्या दिक्कत है? नीचे काम खत्म हो गया ना, इधर गुना में तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो नहीं कटेगा। 25 का पहाड़ा नहीं आता है। 25 दूना 65 में से 50 कट गया, बचा कितना? 15। 15 तो 150 हो गया। 25 छक 4 छक 24, कितना बचा? पॉइंट देंगे, 4 25। आंसर कितना? 6.5। क्लियर है? यही तो करना था बस। हो गया। अगला क्वेश्चन सेम। क्वेश्चन नंबर 12, सुनिए क्या कहता है। अशोक ने 4860 रुपए का निवेश किया और 2 साल के बाद 5832 रुपए की राशि प्राप्त किया। कितना कितना जमा किया था? इन्वेस्ट कितना किया था? तो जो इन्वेस्ट किया उसको क्या कहेंगे हम लोग? 4860। कितने साल में? 2 वर्ष 2 साल में। और 2 साल के बाद कितना पैसा मिला उसको? 5832। एसआई कितना रुपया? एसआई कितना रुपया? समझ में आया? 972 कैसे आया? क्योंकि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? बस। तो क्या निकालना? ब्याज की दर निकालना है, रेट ज्ञात करें। एसआई बराबर PRT बटा 100। प्रिंसिपल कितने का? 4860। रेट नहीं मालूम, टाइम 2 साल बटा 100। एसआई कितना है? 972। एक एक जीरो कटेगा। अरे कटेगा या नहीं? ये 2 बार में पूरा कट जाएगा। देखिए, 2 छक 12, 2 अठे 16 और 1 17, 2 चौके 8 और 1 9, 2 से 2 कटा। रेट बराबर कितना बचा है? रेट बराबर कितना परसेंट? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं। इसका एक वीडियो और आएगा, एक पार्ट और आएगा, पार्ट नंबर 2, जिसमें आपको बाकी सारे क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह से नए वीडियो में, नए क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।